कन्नौज की तस्वीर आखिरकार साफ हो गई। अखिलेश यादव ने नामांकन कर दिया। अब अखिलेश यादव और बीजेपी के सुब्रत पाठक के बीच मुकाबला होगा, यानी एक बार फिर अखिलेश यादव कन्नौज लौटे हैं और कन्नौज में वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। 2009 में अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा का चुनाव जीते थे। मार्जिन 1,15,000 से ज्यादा का था, लेकिन 2012 में जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कन्नौज की सीट से इस्तीफा दे दिया और फिर यहां उनकी पत्नी डिंपल यादव निर्विरोध सांसद बनी। 2014 में भी डिंपल यादव ने यहां जीत दर्ज की थी। तकरीबन 19,000 वोटों से उन्होंने सुब्रत पाठक को हराया था, लेकिन 2019 के चुनाव में डिंपल यादव 12,353 वोटों से सुब्रत पाठक से चुनाव हार गई और सुब्रत पाठक से ही हार का बदला लेने के लिए अब खुद मैदान में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव उतर गए हैं। नामांकन के बाद अखिलेश यादव ने अपनी पुरानी तस्वीर भी सोशल मीडिया साइट पर शेयर की, जो उनके पहले नामांकन की है जब उन्होंने कन्नौज से नामांकन किया था। इस तस्वीर में उनके साथ अमर सिंह भी नजर आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के उस वक्त के बड़े बड़े नेता भी मौजूद हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कन्नौज में चुनाव लड़ने का फैसला क्यों लिया? आखिर अखिलेश यादव को कन्नौज क्यों आना पड़ा? जब तेज प्रताप यादव के नाम की घोषणा हो गई थी तो आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने अखिलेश यादव को कन्नौज से चुनाव लड़ने पर मजबूर किया? दरअसल तेज प्रताप यादव को लेकर समाजवादी पार्टी में कन्नौज की जो इकाई है वहां पर विरोध शुरू हो गया था। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के हर नेता, लगभग सभी नेता ये चाहते थे कि अखिलेश यादव ही यहां से चुनाव लड़ें। जैसे ही तेज प्रताप यादव के नाम का ऐलान हुआ, कन्नौज से समाजवादी पार्टी के कई नेता लखनऊ के लिए रवाना हो गए। उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की, अखिलेश यादव को लोकल इश्यूज के बारे में बताया और जब अखिलेश यादव को लगा कि उनका कन्नौज में लड़ना बेहद ज़रूरी है तो अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव का टिकट वापस लिया और फिर खुद उन्होंने अब नामांकन कर दिया है। उनके नामांकन में राम गोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव मौजूद रहे तो समाजवादी पार्टी के कई विधायक भी मौजूद थे। अखिलेश यादव ने नामांकन के बाद भारतीय जनता पार्टी पर, कन्नौज के सांसद पर खूब निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कन्नौज के अस्तित्व और गौरव के लिए बीजेपी ने कोई काम नहीं किया और अब एक बार फिर कन्नौज इतिहास रचेगा। जो कन्नौज ने एक भाईचारे का संदेश दिया, वो जो कन्नौज की खुशबू जो पूरी दुनिया में पहुंची और फैली, मैं उस संस्कृति को और कन्नौज के विकास को और कन्नौज की सुगंध को और आगे बढ़ा करके इतिहास में नाम दर्ज हो, इस तरह का काम हम समाजवादी लोग करें। दोस्तों, कन्नौज की सीट बेहद दिलचस्प है। कन्नौज की सीट आसपास के जिलों को तो प्रभावित करती ही है। तकरीबन 25 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर कन्नौज का सीधा सीधा असर होता है। यानी अखिलेश यादव ने यह फैसला लेकर 2027 पर भी निशाना साध लिया है। अखिलेश यादव अब कन्नौज की राजनीति में फिर से एक्टिव हो गए हैं। तो अब अटकलें इस बात की भी हैं कि अगर कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव जीत गए तो फिर वो दिल्ली जाएंगे या फिर लखनऊ ही रहेंगे। पहली चर्चा तो यह है कि अखिलेश यादव विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर दिल्ली की राजनीति करेंगे और विधानसभा में नेता विरोधी दल का पद चाचा शिवपाल सिंह यादव संभालेंगे। और जो दूसरी बात है वो ये है कि कन्नौज से जीतने के बाद अखिलेश यादव कन्नौज की लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देंगे और उसके बाद परिवार के ही किसी सदस्य को कन्नौज से उपचुनाव लड़वाया जाएगा। इस तरीके से अखिलेश यादव कन्नौज में चल रहे स्थानीय विरोध और गुटबाजी को भी खत्म कर देंगे और परिवार के एक सदस्य की लॉन्चिंग भी हो जाएगी। हालांकि ये तमाम बातें अभी चर्चाओं में है। फिलहाल खबर यह है कि अखिलेश यादव ने अपना नामांकन कर दिया है। अखिलेश यादव कन्नौज में चुनाव लड़ेंगे और सुब्रत पाठक के लिए अब कन्नौज की सीट बचा पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। अब अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से आसपास की तमाम सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन को जबरदस्त मजबूती मिलने वाली है।